हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने 11 मिनट के इस शो में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीजों की विशेषताओं को लेकर के बात करेंगे कि क्या इसकी विशेषता हो सकती है। बीज क्या है इसके बारे में पहले ही जान चुके थे, आइएगा बीजों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, बीजों की विशेषता, और अगर हम सबसे पहले बात करें सीधी विशेषताओं पर ही आते। नंबर 1, भौतिक शुद्धता। ठीक है, भौतिक शुद्धता। तो अगर हम फिजिकल प्योरिटी की बात करें तो बीज के अलावा दृश्य अशुद्धि, तो आप कह सकते हैं कि बीजों के अलावा दृश्य अशुद्धि, तो बीजों के अलावा बीजों के अलावा दृश्य भौतिक अशुद्धि। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो फिजिकल प्योरिटी को कैसे काउंट कर सकते हैं, तो ध्यान रखना, शुद्ध बीजों की संख्या ऑब्लिक शुद्ध बीजों का भार, दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, शुद्ध बीजों का भार डिवाइड बाई कुल बीजों की संख्या, या तो कुल बीजों की संख्या, या हम ये भी लिख सकते हैं कुल बीजों का भार। ठीक है, कुल बीजों का भार कोई भी हो सकता है और गुणा करो इसे 100 से। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा बीजों की संख्या 1000 है, इसमें टोटल जिसको कह सकते हैं आपके 975 बीज, 25 बीज जिसको कह सकते हैं आपके दूसरी क्रॉप के हो सकते हैं, खरपतवारों के हो सकते हैं, टूटे फूटे हो सकते हैं, और गुणा इसे अगर हम अपन कर ले 100 से, तो यहाँ पर देखिएगा 97.7% इसकी फिजिकल प्योरिटी हो गई। 98 कम से कम होनी चाहिए। देखिएगा, बीजों के लिए नमूना जो अपन लेते हैं, बीज नमूना, तो बीज नमूने के अब स्टैंडर्ड भी है, आपको ये ध्यान रखना। अगर आप बीज नमूने की बात करते हो तो ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन के अनुसार, अगर ISTA के अनुसार देखी जाए तो 400 बीजों का नमूना होता है। 400 बीजों का नमूना जिसको कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें नेशनल सीड कॉरपोरेशन एंड राजस्थान स्टेट सीड सर्टिफिकेशन RSSC के अनुसार देखें तो नमूना जो होता है उस नमूने में क्या होता है, नमूना में 200 होती है बीजों की संख्या, 200 बीज। अब यहाँ पर नंबर 2 विशेषताओं की अगर हम बात करें तो नंबर 2 होता है बीज ओज। ठीक है, क्या होता है, बीज ओज, इसे कहते हैं सीड विग्योर। बीज ओज का तात्पर्य उसकी चमक से होता है और बीज की उम्र से होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो बीज जितना कम उम्र का नया बीज होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, सीड विग्योर ज्यादा होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिएगा बीजों की आनुवांशिक शुद्धता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बीजों की आनुवांशिक शुद्धता, इसे कहते हैं जेनेटिक प्योरिटी कहते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे जेनेटिक प्योरिटी कहा जाता है। और जेनेटिक प्योरिटी को कैसे काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखना, GOT ग्रो आउट टेस्ट, यहाँ अपन क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रो आउट टेस्ट। तो GOT जो टेस्ट होता है, ग्रो आउट GOT द्वारा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना। और बीजों की आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए आइसोलेशन, पृथक्करण दूरी का प्रयोग किया जाता है। तो आप कह सकते हैं बीजों की आनुवंशिक शुद्धता के लिए, तो आप कह सकते हैं कि बीजों की आनुवंशिक शुद्धता के लिए, बीजों की आनुवंशिक शुद्धता के लिए, बीजों की जेनेटिक प्योरिटी के लिए पृथक्करण दूरी, ठीक है, इसे कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन की जाती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसके बाद देखिएगा चौथी विशेषता अगर हम देखें तो बीजों का नमी प्रतिशत भंडारण में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बीजों में नमी प्रतिशत भंडारण में,
ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे अनाज जो होते हैं तो अनाजों में जो नमी होती है वो 10 से 12%। अगर दालों में देखें तो दालों में जो नमी होती है वो होती है 8 से 10%। और तिलहन में अगर देखें तो तिलहन में होती है आपके 6 से 8%। और मसाले वगैरह जो होते हैं उनमें 6 से 8%, ये ध्यान रखना। तो बीजों में नमी प्रतिशत या भंडारण में बात करें तो इसके बाद अगर देखें तो भौतिक शुद्धता में बीजों की बीजों की जो आपकी विशेषता है उसमें एक होता है आपका रियल वैल्यू, बीजों का वास्तविक मान। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बीजों का वास्तविक मान, बीजों का वास्तविक मान इसको कहते हैं रियल वैल्यू। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? आपके रियल वैल्यू। और रियल वैल्यू की जब हम बात करते हैं बीजों का, बीजों के वास्तविक मान की बात करते हैं तो ये भौतिक शुद्धता और अंकुरण पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि बीजों का वास्तविक मान, ठीक है, बीजों का वास्तविक मान, बीजों का वास्तविक मान बीजों की भौतिक शुद्धता या शुद्धता, ठीक है, बीजों की भौतिक शुद्धता, प्रतिशत वय, अंकुरण प्रतिशत पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, रियल वैल्यू बराबर शुद्धता प्रतिशत इंटू अंकुरण प्रतिशत। ठीक है, अंकुरण प्रतिशत डिवाइड बाई 100। जैसे आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि किसी की रियल वैल्यू जिसको कह सकते हैं 72% है, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज आपका कितना है? 80% है, तो उसकी आपके प्योरिटी, ठीक है, फिजिकल प्योरिटी क्या होगी? तो देखिएगा यहाँ कैसे काउंट किया जा सकता है। अब आरवी दे रखा है तो आपको आरवी 72 यहाँ रखना पड़ेगा। आपके फिजिकल प्योरिटी आपके पास क्या है? पीपी यहाँ पर है, गुणा अंकुरण कितना है आपके पास? 80% है, डिवाइड बाई 100। यहाँ अगर देखोगे तो पीपी आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 72 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। तो यहाँ पर देखिएगा 8 से काटेंगे 9, यानी कि 90% इसकी क्या हो गई? आपके रियल वैल्यू, ये फिजिकल प्योरिटी। और वैसे रियल वैल्यू आपके सीधा काउंट करनी हो इसी फॉर्मूले में, तो अब शुद्धता परसेंट कितना है फिजिकल प्योरिटी अपने पास? तो फिजिकल प्योरिटी 90 आ गई, तो 90 गुणा अंकुरण कितना था? 80 डिवाइड बाई 100। तो देख लीजिएगा 9×72। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद जैसे अगर अपन बात करें फिजिकल इसके पास, तो इसके बाद एक होता है आपके जो विशेषता आती है अंकुरण प्रतिशत। ठीक है, अंकुरण प्रतिशत। तो जैसे अलग अलग क्रॉप्स में अंकुरण परसेंट अलग अलग प्रकार का है। तो कुछ फसलों में अगर देखें जैसे मक्का, ठीक है, मक्का या संकर मक्का की अगर हम बात करते हैं तो मक्का और संकर मक्का में आपके कितना? 95% तक। जैसे अगर हम देखें गेहूं, जौ, चना, सरसों, अगर इनमें जब हम देखते हैं तो 80% हमें 85% जिसको कह सकते हैं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आपके धान है, रिजका है, बरसीम है, ठीक है, बाजरा है। ठीक है, तो इनमें जिसको कह सकते हैं आपके 80% देखने को मिल जाता है। जैसे ज्वार है, ठीक है, मूंग है, मोट है, ठीक है, उड़द है आपके, तो इनमें 75% देखने को मिल जाता है। जैसे आपके अगर देखेंगे तो जैसे मूंगफली है, ठीक है, मूंगफली है, गंवार है, ठीक है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है। ठीक है, तो इनमें कितना? 70%। लेकिन जैसे आपके कपास, भिंडी,
तो इनमें कितना हो जाता है आपके पास, तो इनमें 65% हो जाता है। तो ये बीजों की विशेषताओं को लेकर के हमने आज के इस सेशन में चर्चा की। इस समय चल रहा है आपके होली का हंगामा ऑफर, जिसमें आपको मिल रहा है उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन बैचेज पर आपको अप टू 90% तक की छूट, साथ में 100% तक का कैशबैक, और साथ में सभी पेड स्टूडेंट्स को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके लिए आपको होली कूपन कोड, जिसको कह सकते हैं, आपको अप्लाई करना होगा। ये साथ में ही 5 से लेकर के 7 डेज में आपका कैशबैक आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस। लाइव स्टॉक असिस्टेंट का लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैच 2.0 है, प्राइम बैच की फीस 3400 है। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो आपके 2100 रुपये है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट MCQ बैच जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो है उसकी फीस 800 रुपये है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 90 डेज का जो टारगेट बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी प्राइम की फीस 2100 और स्टैंडर्ड की फीस 1400 रुपये है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर सुपर 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच की बात करते तो प्राइम की फीस 3900 रुपये है, और स्टैंडर्ड की जब बात करते हैं तो 2600 रुपये है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, प्राइम की फीस 4900 रुपये है, स्टैंडर्ड की फीस आपके पास 3600 रुपये है। इसके साथ ही अगर हम बात करें UPAGTA रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो, तो प्राइम की फीस यहाँ पर 1200 है और स्टैंडर्ड की फीस आपके पास 800 है। UPAGTA MCQ बैच जो प्राइम की फीस है वो 600 रुपये है, और स्टैंडर्ड की जो फीस है वो 400 रुपये है। ऑफर की अंतिम तिथि 22 मार्च। जेट का जो बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस आपकी 4100 है, स्टैंडर्ड की जो फीस है वो आपके 3100 रुपये है। MPPCS का स्टैंडर्ड का जो बैच है वो 2500 रुपये। इसके साथ ही एग्रीकल्चर का जो मास्टर पास है, जिसमें सभी कोर्सेज एग्रीकल्चर के उसमें एक्सेस मिलेगी एक ही बैच कोर्स में, साथ ही टेस्ट सीरीज और MCQ आपको क्या मिलेगी, इसके साथ में मिलेगी। तो जैसे 6 महीने का मास्टर पास लेते हैं तो आपके लिए 5000 रुपये फीस है। अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो इसके लिए आपके पास 6600 रुपये है, और अगर 18 महीने का लेते हैं तो इसके लिए आपके पास 7400 रुपये की क्या है, आपको फीस है। अगर टेस्ट सीरीज मास्टर पास का लेते हैं तो 6 महीने के लिए 300 रुपये, और 12 महीने के लिए आपके पास 400 रुपये। तो ये था हमारा आज का 11 मिनट का शो। पुनः मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राम राम। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।